द्वारा हर एक खंभे पे लाइट और मीटर गांव में पंचायत अपनी पंचायत की तरफ से लाएंगे, जो पंचायत उसका बिल अदा करे। हरियाणा की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली एक्सप्रेस। हरियाणवी बोली एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश रोहिला, कैमरामैन अक्षय रोहिला के साथ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्ण सिंह जी सांगवान, जो कि सरपंच पद के नए उम्मीदवार हैं। और जो प्लान पिछला है, इससे पिछले प्लान में सरपंच भी रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं बड़े गांव के लिए इनकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो क्या होगी। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता लेडीज़ की हमारे गांव में आजकल जो समस्या है, सबसे पहले तो हम हेल्थ एक डिस्पेंसरी बड़ी की मांग रखेंगे। जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को आती है, ये पहले भी हमें एक हमारे यहाँ से PSC बनी हुई थी, उसको कंडम घोषित बिल्डिंग है, कंडम घोषित कराया था, पर मेरे को किसी कारण उसका बनवाने का मौका नहीं मिला। मेरी सबसे पहले यही वो रहेगी अपनी इस बिल्डिंग को बनाने की, और इसको कम से कम 25 बेड का वो बनवाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। और हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, पानी निकासी की, जिससे गांव में ज़्यादातर गंदगी हर सड़क पे हर गली में गंदगी रहती है। पानी की निकासी का मेरा सबसे ज़्यादा एक मुद्दा रहेगा। जैसे बात करें जो आपके गांव के जोड़ हैं, जो बिल्कुल भी इनमें गंदगी फैली हुई है, नए पक्के हैं, कच्चे हैं, तो इनका क्या कारण रहेगा आगे आने के लिए? जैसे आप सरपंच बन जाते हो तो इनका क्या रहेगा? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा एरिया में सबसे ज़्यादा जोड़ थे, जो किन कारण से रुके, उसमें भी मकान बन चुके हैं, पानी का निकास नहीं रहा है। जो जोड़ खाली हैं अभी बचे हुए हैं, हम उनको जो सरकार की हरियाणा सरकार की योजना है उसको हम सबसे पहले को लाने की कोशिश करेंगे। और जो भी जोड़ है उनको 3 पॉइंट बनाने की वो करेंगे। इनमें पार्क वगैरह भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक पहले भी मैं एक स्टेडियम के लिए ग्रांट लाया था, उस पर भी कुछ शरारतियों ने उसकी रोकने की, वापस करने की, जो ग्रांट था वापस भेज दिया गया। अब भी मैं सबसे पहले स्टेडियम का भी एक ग्रांट या उसको बनाने का कोशिश करूँगा। अच्छा, जैसे बात करें BPL राशन कार्डों की, जो अब के बार नहीं बने हैं और बहुत ज़्यादा जो परिवार रह गए हैं। और दूसरी बात है पक्के मकान जिनके नहीं बने, कड़ी वाले मकान हैं जो उस स्कीम से वंचित हैं, उनके नहीं बने। तो अगर आप सरपंच बन जाते हो तो आपके लिए क्या रहेगा इसके लिए? पहले भी मैंने अपने टाइम में BPL के 90 मकान इस गांव में बनवाए। सबसे बड़े हमारे गांव में गरीब जनता रहती है जो BPL में नहीं आए, उनको भी मैं BPL के कार्ड बनाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा। और कुछ लोग राशन से भी वंचित हुए हैं, जो लेने लायक है उनको मिल नहीं रहा है। और जिनको जो ज़मीन से अपने परिवार में संपत्ति है वो भी राशन ले रहे हैं, और जो लेने के लायक है वो नहीं ले रहे, मैं उनको दिवाने की कोशिश करूँगा। ये अच्छा जी। तो बात करें जैसे युवा नौजवान साथी हैं जो आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं, खेल की तरफ कम, तो आने वाले समय में इसका क्या रहेगा आपके लिए, जो आप सरपंच बन जाते हो? हाँ जी, ये भी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा नशे की लियत लगी हुई है बच्चों को। जगह जगह ब्रांचें खुली हुई हैं, जगह जगह एक ठेके की बजाय हमारे गांव में कई खुर्दे है जो नुकसानदायक हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इसको भी मैं बंद करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जैसे बात करें युवा की, वो जब अपने प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो नहर पे देखे जाते हैं ज़्यादातर। हाँ जी, ये तो इसके लिए क्या रहेगा स्टेडियम के लिए आपका? स्टेडियम की तो जी मैंने पहले भी आपसे कहा है, स्टेडियम तो हमारे गांव में एक इंद्री हल्के में सबसे बड़ा गांव होते हुए बहुत ही ज़रूरी है। ये तो पहले भी मैंने कोशिश करी, जबकि हमारे पास जगह भी काफ़ी है, मौके की है। ये तो मेरी सबसे पहले ख्वाहिश है भाई, ये ज़रूरी होना चाहिए गांव में।
क्योंकि बच्चे सड़कों पे ट्रैफिक पे भी आती है, वो वहाँ भी भाग दौड़ कर ध्यान नहीं रहता। एक नहर पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसी के नहर पे जाने से कुछ बच्चे नहाने की भी कोशिश करते हैं। कई कांड हमारे गांव में बच्चे नहर में डूब गए हैं। बहुत दुख भरी बात है हमारे लिए यह, जो गांव में जगह होते हुए भी हम ये नहीं बनवा सके। तो आगे आने वाला समय कैसा रहेगा? समय तो यही समय ही बतावेगा, जो हमारे हाथ में डोर आई वो तो समय आने पे बतावेगा। भी हमने हमारी इच्छा बहुत थी, क्योंकि गांव में मैं बड़ी उससे बनाया था, बिना खर्चे बिना पर्ची, बहुत उससे बनाया। मैंने भी बहुत उम्मीद थी भी मैं काम करके दिखाऊं, पर जो इच्छा थी मेरी वो कुछ शरारती तत्वों ने पूरी नहीं होने दी। अच्छा, जैसे बात रहेगी, मैं आगे इसको पूरा करना चाहूँगा, जो मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, जनता ने। ठीक है, बात करें जैसे आपके गांव में जो गरीब परिवार है जिनके पास जगह नहीं है, जैसे विवाह शादी करते हैं, और आपके गांव में कितने बारातगर हैं यह है नहीं, अगर आप सरपंच बन गए तो आप इसके लिए क्या करेंगे? हमारे गांव में इतनी गरीब जनता है कि रहने के लिए भी जगह नहीं है। सबसे पहले तो उनको जगह के देने का, प्लाट काटने का, और उसके बाद गांव में 2 साइड तो ज़्यादा नहीं, 2 साइड तो मैं कम्युनिटी सेंटर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक आदमी को पैलेस में जाने की शक्ति नहीं होती, इतना उन पर पैसा नहीं होता, शादी करने भी उन्हें मुश्किल होती है। ये हमारे लिए गांव के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इसमें शादी कर सकें, कोई फंक्शन कर सकें। ये सबसे मेन मुद्दा मेरा रहेगा। अच्छा, जैसे बात करें छात्राओं की जो शहर पढ़ने के लिए जाती हैं कॉलेजों में, और अपने गांव में ऐसी कोई सुविधा है या नहीं? अगर है नहीं तो आगे क्या गांव में सुविधा मिल पाएगी छात्रों के लिए? ये कई बार कोशिश करी भाई अलग बसें लगे, एक दो बार लगाई भी हैं बसें, फिर वो बंद कर दी गई। ये भी ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए बस अलग हो, आने जाने की साधन जरूर हो। बस गवर्नमेंट की तरफ, रोडवेज की तरफ से स्पेशल बस लगाई जाए, ताकि हमारी बच्चियों को ये दिक्कत ना आए। सर, जो आपका 12वीं तक का स्कूल है आपके गांव का, तो इसको आगे बढ़वाने की कोशिश करोगे आप सरपंच बनने के बाद? नहीं, चलो ये तो 12वीं तक भी बहुत है, इतना तो शायद है हम ITI का या कोई ऐसा कॉलेज के वो नहीं कर सकते, जगह तो हमारे पे है, पर ये डील की वजह से कुछ कुंजपरा है, कुछ ऐसे नज़दीक शहर के बढ़ने के ना भी बन सके तो हम कर नहीं सकते। पर इसकी स्कूल की जो है दिखते हैं किसी उसकी, मेरे अपने टाइम में मैं हफ्ते में यहाँ चक्कर लगाता था। अब प्रिंसिपल भी कहता है भी कोई यहाँ से रहन कर देखता नहीं है, बच्चे शरारत करते रहते हैं। कहीं मैं तो प्रिंसिपल भी हमारी आज भी वो करते हैं भी आप यहाँ सरपंच के टाइम में हफ्ते 10 दिन में चक्कर लगाते थे, पूछते थे भी कोई दिक्कत तो नहीं हो, और उनके परिवार को जो बच्चे शरारती थे बुला के उनको समझाते थे। आगे भी यही हमारी हो रहेगी भी, सबसे ज़्यादा हम स्कूल पर ही भी ध्यान रखेंगे इस बात का भी, कुछ बच्चे शरारत स्कूल में कम जाते हैं, बाहर खेलते रहते हैं, उनका भी हम ध्यान पहले भी रखे और आगे भी रखें। तो ये थे हमारे साथ पूर्ण सिंह जी सांगवान, जो पहले भी सरपंच रह चुके हैं और अब भी सरपंच के पक्के दावेदार हैं। और इन्होंने कहा है जितनी भी समस्याएं गांव की हैं मैं सभी पूरी कोशिश करूंगा उनको पूरी करवाने के लिए। जितने भी मकान रह गए हैं या BPL राशन कार्ड नहीं बने हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी उनको बनवाने की। तो ये थे हमारे साथ पूर्ण सिंह जी सांगवान, सरपंच पद के नए उम्मीदवार गाँव बड़ा गाँव करना। गाँव की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनके अंदर लगभग अंधेरा ही रहता है, तो उनके अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है जो खंबे के ऊपर लगी होती है पहले, तो उनके लिए क्या रहेगा आपका? मैंने पहले भी हर एक खंबे पे लाइट लगाई थी, अब भी मैं वही पहले से ही की तरह लाइटें लगाकर गांव में 5-7 मीटर लगाएंगे, जो पंचायत उसका बिल अदा करेगी, उस पर किसी की रोक नहीं होगी। पहले भी मैंने हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में ट्यूबवेल व लाइटें लगवाई थी, जो खंभे पे अब नहीं है मीटरों के, अपने मीटर ना लगने के कारण। अब मैं वही स्कीम द्वारा हर एक खंभे पे लाइट और मीटर गांव में
फंड चाहे अपनी पंचायत की तरफ से लाओगे, जो पंचायत उसका बिल अदा करेगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्ण सिंह जी सांगवान। बने रहे हमारे साथ और ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। हरियाणा बोलिए।